श्रीमद् भगवद गीता में धन और भोग की लालसा में किया गया अधर्म आत्मघाती होता है, ऐसा कहा गया है। जानिए गीता में क्या कहा गया ऐसे कर्मों के दुष्परिणामों के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्षों पहले थे। गीता का यह उपदेश विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो धन और सुख के पीछे पीछे भागते हुए दूसरों को दुख देने, उनका शोषण करने और उनसे छल करने, घटिया बातें कहने से भी नहीं डरते। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भगवान को भी हम अपने आप देख लेंगे। गीता कहती है कि ऐसा व्यक्ति न केवल पाप करता है बल्कि वह अपने जीवन का गहरा अहित कर बैठता है। गीता में कहा गया है, जो दूसरों को दुख देकर धन संग्रह व भोग भोगना चाहता है उसके समान मूर्ख और कोई नहीं है, क्योंकि वह अपने आप अपना महान अहित कर लेता है। इन कारणों से व्यक्ति अपना अहित संयम कर लेता है। कर्म का दुष्चक्र। जब कोई व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाकर धन या संसाधन एकत्रित करता है तो बुरे कर्म करता है, और गीता के अनुसार हर कर्म का फल निश्चित है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों से ही अपने भविष्य को दुखमय बना लेता है। मानसिक अशांति और अपराध बोध। गलत तरीके से कमाया गया धन व्यक्ति को मानसिक शांति कभी नहीं दे पाता। उसे हमेशा इस बात का भय सताता रहता है कि कहीं उसकी असलियत किसी के सामने आ गई तो। यह अपराध बोध उसके मन को निरंतर कचोटता रहता है। सामाजिक बहिष्कार, यानी कि लोग भी उसका बहिष्कार कर देते हैं। जो व्यक्ति समाज में छल, धोखा या शोषण के रास्ते से धन कमाता है उसे समाज में सम्मान नहीं मिलता। वह धीरे धीरे अपनों से कट जाता है और अकेलेपन में जीवन उसे व्यतीत करना पड़ता है। धन की अस्थिरता। गलत मार्ग से कमाया गया धन स्थायी भी नहीं होता, यानी कि टिकता भी नहीं है घर में। ऐसे धन की रक्षा करना कठिन होता और किसी न किसी रूप में वह व्यक्ति से छीन ही लिया जाता है, चाहे चोरी हो, बीमारी से हो या अपयश से हो। फिर उसका आध्यात्मिक पतन, यानी कि धार्मिक रूप से भी उसका पतन हो जाता है। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति भोगों में लिप्त है और दूसरों के दुख की परवाह ना करके धन कमाता है, यानी कि छल से धन कमाता है, दूसरों को दुख देके उसका धन छीनने की कोशिश करता है, वह आत्मा की शुद्धि नहीं कर सकता। उसका आध्यात्मिक पतन निश्चित है। पुनर्जन्म में दंड। हिंदू धर्म के अनुसार, दर्शन के अनुसार ये भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। जो दूसरों को दुख पहुंचाता है उसे अगली योनि यानी कि अगले जन्म में भी कष्ट भोगने पड़ते हैं। धन की प्राप्ति हर किसी की आवश्यकता है, ये हम मानते हैं, लेकिन अगर इसे गलत मार्ग से अर्जित किया जाए तो सिर्फ पाप ही नहीं, आत्म विनाश का भी कारण बन सकता है। गीता हमें ये सिखाती है कि सच्चा सुख केवल धर्म और करुणा के मार्ग से ही संभव है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख पर अपना सुख न्यौछावर कर देता है वह अंततः अपने ही जीवन को सुखमय बनाता है, और दूसरों के दुख में अपना सुख खड़ा करता है वह अंततः अपने ही जीवन को दुखमय बनाता है। इसलिए सही मार्ग पर चलें, परिश्रम करें और दूसरों के साथ सहानुभूति और न्याय का व्यवहार करें। यही गीता का सच्चा संदेश है।